Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you are all doing well. Welcome back to Learning Zone. Today we are going to solve exercise 1.3 from chapter number 1 which is real numbers. So let's get started. Today we are going to solve question number 5 which is the weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius. We have temperature in Celsius. By using the formula this, find the temperature as Fahrenheit scale. In this question, we have temperature in degrees Celsius and we have to find Fahrenheit scale temperature. हमें फॉर्मूला साथ दे दिया गया है which is degree Fahrenheit is equals to 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, ठीक है, और हमने डिग्री फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हेयर आवर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज 48 डिग्री सेल्सियस। इज इट? वी हैव टू फाइंड डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है एज डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 और डिग्री सेल्सियस की जगह हम 48 डिग्री यूज़ कर लेंगे प्लस 32, ठीक है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 48 कर लेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 432 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और ये प्लस 32। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 432 डिवाइडेड बाई 5 ये आ जाएगा 86.4 प्लस 32 और हमने इसको प्लस किया तो ये आ जाएगा 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ गई है। Next question is the sum of the ages of the father and son is 72 years. 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? अब इधर ना कंडीशंस दी गई हैं। एक कंडीशन है सबसे पहली, ये कंडीशन है जी, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स। इधर तक एक कंडीशन बन रही है। हम सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ सन ये कर लेते हैं जी x और एज ऑफ फादर ये आ जाएगी y। ये हमने इनकी एजेस जो हैं वो लेट कर। जो फर्स्ट कंडीशन थी वो ये थी, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन मींस दोनों की एजेस का सम जो है वो क्या है 72 ईयर्स। मींस दोनों की एजेस क्या है x एंड y, उनका सम मींस प्लस और क्या है जी सम 72। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन का नाम दे दिया। ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड कंडीशन है 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. First of all we have to calculate the age 6 years ago, ठीक है। इधर आ जाएगा 6 years ago। हम किस तरह कंडीशन बनाएंगे, वो आ जाएगी 6 years ago है ना, तो son's age is equals to, क्या हम उसको ये लिख सकते हैं कि सन की एज क्या थी x थी ना, हमने लेट की थी, और ईयर्स अगो मतलब इतने साल कबल मतलब पहले, तो ये हम इसको माइनस कर देंगे ईयर्स को, ठीक है। 6 साल पहले की एज 6 साल पहले की, ईयर्स अगो, ठीक हो गया। और फादर्स एज क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी y माइनस 6, ठीक है। y माइनस 6 हमारे पास फादर की एज है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x, ठीक है, ये आ गया x माइनस 6 जो कि किसकी एज है, सन की एज है, ठीक है, और ये आ जाएगा y माइनस 6। अब इधर ना दोनों की एजेस को हमने इक्वल किया। अब इधर एक चीज है, 6 years ago द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन। ऐसे ही है कि जो फादर की एज है वो 2 times द एज ऑफ द सन। हम इधर
इसको 2 टाइम्स है ना, तो ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमने सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 2x, दुगनी मीन्स 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2x माइनस 2 6 आर 12 इज इक्वल्स टू y माइनस 6, ठीक है। अब आ जाएगा 2x माइनस ये वाला जो y है, जो वेरिएबल्स हैं वो एक साइड पे ले आएंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा -6, और ये वाला जो कांस्टेंट है ये इस साइड पे आ जाएगा और ये बन जाएगा +12, ठीक है। तो अब प्लस माइनस माइनस बट पॉजिटिव आएगा, तो ये 6 आ गया और 2x माइनस वाई आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब एक जो कंडीशन है ये वाली बन गई है जी सेकेंड कंडीशन, वी हैव टू फाइंड आउट एजेस। तो हमने बेटे की जो उम्र है, जो सन्स एज है वो 6 ईयर्स अगो, वो फाइंड आउट करनी है। हम इस कंडीशन और इस कंडीशन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या हम इन दोनों को अगर ऐड करें, बिकॉज ये y और ये y पॉजिटिव, ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो बाय एडिंग तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72 एंड दिस वन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये प्लस माइनस ये आ गया 3x, ये प्लस माइनस कैंसिल, और 72 और जो 6 है वो हमारे पास क्या बन जाएगा 78, ठीक है। तो 3x इज इक्वल्स टू 78, x इज इक्वल्स टू 78 डिवाइडेड बाय 3, इस साइड से इधर आ गया, और x किसके इक्वल आ जाएगा विच इज 26, ठीक है। ये आ गई एज। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, ये तो एज आ गई उसकी x, बट हमने 6 ईयर्स अगो फाइंड आउट करनी थी ना, जो कि ये थी 6 ईयर्स अगो सन्स एज इज दिस। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा x माइनस और 6 ईयर्स अगो, ठीक है। ये आ जाएगा 6 ईयर्स अगो, तो x क्या है 26 माइनस 6, और ये आ जाएगा 20 ईयर्स, ठीक है। ये 20 ईयर्स एज आ गई है जी किसकी, ये सन्स एज आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज Mirha bought a toy for ₹1500 and sold for ₹1520. What was her profit percentage? We have to find her profit percentage. जो profit आएगा उसकी percentage क्या है। तो first of all cost price, मिरहा ने जो चीज़ खरीदी, वट इज़ द कॉस्ट प्राइस, जितने में उसने बाय किया वो टॉय, ठीक है, वो आ जाएगी ₹1500, इज इट। नेक्स्ट आप इसको ना CP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस, उसने नेक्स्ट कितने में वो चीज़ सेल कर दी, ठीक है, बेच दी, दैट इज़ ₹1520, ठीक है। ये 1520 आ गया। नेक्स्ट प्रॉफिट आप देखें तो आप उसको प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने में उसने सेल किया विच इज़ 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या थी 1500, तो प्रॉफिट क्या आ गया यहाँ विच इज़ 20 रुपीज़ आ गई, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज द परसेंटेज, हमने परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 100 मस्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो प्रॉफिट क्या आया है 20 एंड कॉस्ट प्राइस क्या है 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये 2 zeros से कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 15, ये 4 टाइम्स एंड ये 3 टाइम्स, ठीक है, 5 से किया, और इसको अगर पॉइंट्स में लिखेंगे इट विल बी इक्वल्स टू 1.33%। क्वेश्चन नंबर 8 इज द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर, एनुअल इनकम इज रुपीज दिस while the exempted amount is rupees this. How much tax we have to find, tax would he have to pay at the rate of this. हमें रेट दे दिया गया है और हमें एनुअल इनकम और एग्जाम्प्टेड अमाउंट जो है वो बता दी गई है, हमने टैक्स की जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करनी है। एनुअल इनकम इज 960,000, एग्जाम्प्टेड अमाउंट इज 130,000, taxable income which is equals to 90
6 4 टाइम्स 0, अब उसमें से माइनस कर देंगे जो कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 834 टाइम्स 0 रुपीज़। टैक्स रेट इज 0.075%, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, टैक्स अमाउंट, ठीक है। तो टैक्स अमाउंट वी हैव टू फाइंड टैक्स अमाउंट जो कि है 0 किस रेट के लिहाज से 0.05, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जो कि हमें अमाउंट रिसीव हुई है 0.075। ये परसेंटेज को हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे, इसको रिमूव किया तो ये आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 830 एंड अगेन, तो ये आ जाएगा 2 zeros से कैंसिल, और जब हमने सारे को सॉल्व किया 6225 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज दिस फॉर 1 ईयर, ये हमें गिवन है एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। इसमें आपने सिंपली फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करना है। वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है विच इज 375,000 रुपीज, ठीक है, ये गिवन है आपको। एंड टाइम भी गिवन है, मैंने हाईलाइट किया था विच इज 1 ईयर, एंड रेट ऑल्सो गिवन विच इज 14%, ठीक हो। वी हैव टू फाइंड कंपाउंड मार्कअप, और अब कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला आप सिंपली यहाँ लगाएंगे और जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट, ठीक है, ये रेट है, और डिवाइड कर देंगे इसको आप किससे, 100 से। तो इसमें सिंपली आपने वैल्यू लगानी है, प्रिंसिपल अमाउंट इज 375,000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज 1 मल्टीप्लाइड बाय रेट विच इज 14, ठीक है, और इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। तो आपने जब सिंपली इसको सॉल्व करना है तो वैल्यू आ जाएगी 52500, ठीक है, ये रुपीज में वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। अब टुडेज लेक्चर इज डन। उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की फुली समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको उसका आंसर दिया जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।